नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल वेवन विद हरिओम में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरओ 2021 के बारे में कि क्या इसका परीक्षा अगस्त में होगा या नहीं होगा। अगस्त में परीक्षा होगा या नहीं होगा ये बताएंगे, और ये भी बताने का प्रयास करेंगे अगस्त में क्यों होगा। यह भी बताएंगे कि क्या पढ़े, बचे हुए समय में क्या पढ़े और किस चीज पे ध्यान न दें। इन सभी चीजों पे, पूरे सिलेबस पे परिचर्चा करेंगे। सब कुछ बताएंगे, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, वो सभी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि परीक्षा अगस्त में होगा या नहीं होगा, इसको पुष्ट करने के लिए हम क्या लाए हैं, एक क्लिप लाए हैं दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण में एक जो है दैनिक जागरण का मैंने कटिंग यहाँ पे रखा है, जिसके आधार पर मैं आज सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि आपका जो ये पेपर होगा अगस्त में ही होने की इसकी संभावना प्रबल है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने लगा है। बदलती परिस्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय आयोग में संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन कर सारी स्थिति दुरुस्त करके जून के मध्य में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। परीक्षा कैलेंडर कब आएगा, मिडिल जो है जून में। ठीक है, और आगे लिखा गया है कि स्थगित परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर, ध्यान समझिए, स्थगित परीक्षाओं को कब से कब के बीच में करवाया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर के मध्य में करवाने की जो है कवायद चल रही है। अगस्त से अक्टूबर में करवाने की कवायद चल रही है। ठीक है, जबकि प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में ज्यादा हेर फेर ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरओ जो 2021 है, आरओ 2021 का जो पेपर है, यह लगभग अगस्त में होना अब तय हो गया है। अगस्त में ना होने का जो लॉजिक बन रहा था वो एक ही कारण था कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विभिन्न स्कूलों में होती रहेंगी, फिर कैसे पेपर लिया जाएगा। जब अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं लगभग रद्द होने वाली ही हैं, इसकी भी अधिसूचना बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसको यह मान के चलिए कि अगस्त से जो है परीक्षा प्रक्रिया जो अभी आरओ का होना है, वो मान के चलिए कि अगस्त में ही होगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी लिखा गया है कोरोना संक्रमण की वजह से यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। अब अधिकतर जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसे देखते हुए आयोग स्थगित की गई प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020, प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021, प्रवक्ता पुरुष/महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 की नई तारीख तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। कहने का मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 80 से 90% अब ये चांस बन गया है कि आरओ जो परीक्षा होगी 2021 जो होना है, ये अगस्त में ही होगा। कब होगा, अगस्त में ही होगा। इसलिए आप लोग एकदम से दम लगा करके, जोर लगा करके कूद जाइए, अपनी पढ़ाई में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग, ये बात क्लियर हो गया कि अब आपका परीक्षा मैं अगस्त में क्यों कह रहा हूं, अगस्त में ही होगा, वो क्लियर हो गया होगा बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है और आपको कैसे इसमें पढ़ाई करनी चाहिए। इस पर भी हम लोग लगे हाथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए आपका सिलेबस है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान लिखा गया है, भारत का इतिहास है, सब कुछ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। यहाँ से अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं क्रम से दिखा दे रहा हूं सब कुछ, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होता है तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लग जाता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए आपके पास सिलेबस तो होना चाहिए। 7वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां, 9वां सब देख लीजिए सभी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, अब जैसे बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश के जो है किसे सिराजे हिंद किसे कहा जाता है,
ठीक है। तो अपने जौनपुर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है जौनपुर को, ये सब तमाम बातें आपको पढ़ना होगा। किस वंश के जौनपुर को किसने बसाया था, ये सब इसी के तहत आ जाता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, ठीक है, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथा, ठीक है, इन सब से रिलेटेड भी प्रश्न आता है। कुल 10 पॉइंट करके जो है आपके सिलेबस में 10 पॉइंट बताया गया है। इन 10 पॉइंट को आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहला बात का क्या करना है आपको, सबसे पहला काम मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपको कैसे पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ने का एक रास्ता निकालिए, घटना चक्र आप पढ़ लीजिए। क्या है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से ये मान के चलिए कि 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाएगा। 80 to 90% क्वेश्चन विज्ञान का घटना चक्र पूर्वावलोकन से मिलेगा। तो आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य विज्ञान के लिए आप घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब पढ़ना कैसे घटना चक्र में भी ये भी मैं बताता हूं आपको। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अपने आप से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने उसका उत्तर आपको 100% पता है तो आप जो है आगे बढ़ जाओगे। उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखता है, ध्यान समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि पूरा ही नहीं कर पाओगे आप, इतना ज्यादा है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो है कई सब्जेक्ट बहुत उसमें पूर्वावलोकन भी मोटा मोटा है। जैसे देखिए ये अब पता चला कि आप इसको पूरा करने लगो, बहुत ढेर सारे पेज, इसमें पेज संख्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चलिए तो इसमें पेज संख्या नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। जो 2021 का अपडेट आया हुआ है वो उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि पूरा। और आप इसके लिए मेरा एक रामबाण सीरीज चल रहा है, आप इसके साथ साथ क्या पढ़ सकते हैं, रामबाण सीरीज। रामबाण सीरीज जो है 2-3 शायद 3 या 4 पार्ट से चालू होता है, 4, 5, 6, चाहे 4, 5, 6 जो है आपके साइंस से रिलेटेड है। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको जो है घटना चक्र भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। तो आप यहां से आप सामान्य विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए अब आप क्या करेंगे, भारत का इतिहास कैसे पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास के लिए आप समझिए, भारत के इतिहास के लिए एक किताब आती है, भारत के इतिहास के लिए एक किताब आती है पीयूष पब्लिकेशन की। किसकी आती है, पीयूष पब्लिकेशन की किताब आती है। आप इतिहास, बहुत पतली सी किताब है, बहुत पतली सी किताब है, आप उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं और आराम से मान के चलिए कि आपके 80 to 90% क्वेश्चन भारतीय इतिहास का पीयूष पब्लिकेशन की जो बुक है उससे फंस जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये मत समझिएगा कि पीयूष पब्लिकेशन वाले ने हमें कुछ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि कौन सी किताब आपके लिए फायदेमंद है। वो पतली सी किताब है, बहुत पतली सी है। मैं आपके सामने हूं नहीं, स्क्रीन है और स्क्रीन में सेट नहीं किया गया, नहीं तो मैं वो बुक आपको दिखा देता और वो आपका काम हो जाता, ठीक है ना। तो पीयूष पब्लिकेशन आप मार्केट में जाकर के भारत का इतिहास मांगिएगा, जो है आप ऐसा कहिएगा प्राचीन भारत का इतिहास दे दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से मिलेगी आपको भारत, तो वो मिल जाएगा आपको, आप वो ले लीजिएगा पीयूष पब्लिकेशन का। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपको क्या करना है, वही घटना चक्र पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है। अब यहां पर ध्यान देना है, इस घटना चक्र को पढ़ते समय एक प्रक्रिया तो आप करोगे, वही प्रश्न को देखोगे, उत्तर देने का प्रयास करोगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको बकायदे नोट्स बनाओगे। क्या करोगे बेटा, नोट्स बनाओगे, लिख लोगे, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लोगे, लिख लोगे, ठीक है, उसको छोड़ोगे नहीं। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वाले में और घटना चक्र के पहले एक दिया गया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज करने का। इस बार एक इन्होंने नया अपना वो किया है, जिसमें है कि ये रिवाइज करने की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो जिसमें ये बताते हैं कि रिवीजन भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये इस बार की इन्होंने उसमें क्या किया है कि रिवीजन वाला भी रखा है, ठीक है। तो रिवीजन हर चैप्टर के पीछे जो है इनका देखिए विशेष आकर्षण में इन्होंने लिखा भी है कि रिवीजन नोट्स। तो आप इसका रिवीजन वाला नोट्स जो है आप 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके लिए मैंने ये सब बात बताई है, ये सब बात मैंने बताई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए।
उसके बाद आप आगे बढ़ो। उसके बाद आपको भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पहली बात तो यूपी का बजट अच्छे से देख लीजिएगा, यूपी का बजट, केंद्र का बजट, ठीक है, और आर्थिक समीक्षा। क्या? आर्थिक समीक्षा। ये 3 चीज आप पहले अच्छे से देखिएगा, इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को पढ़ोगे अच्छे से तो ज्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। और रही बात कुछ अवधारणात्मक बात, जैसे आरबीआई के बारे में क्या है, और आपसे पूछ लिया कि जीडीपी के जो है, जीडीपी का कैसे मापा जाता है, जीडीपी में क्या क्या सम्मिलित होता है, और भारतीय लघु कुटीर उद्योग की स्थापना कब हुई, ठीक है। अगर इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ घटना चक्र पढ़ लेना है। क्या करना है? घटना चक्र। जो उसमें करंट वाले डेटा है खटाखट उसको छोड़ते चले जाना है, जो आपके पुराने डेटा मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसको याद कर लेना। क्योंकि यहाँ पर जैसे योजना आयोग से प्रश्न पूछता है कि किस योजना आयोग में कैसे, मान लीजिए कि कह दिया जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के अंतर्गत हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो इन सब चीजों के लिए आप क्या करेंगे, इन सब चीजों के लिए भी आप घटना चक्र पढ़ लेंगे, आपका यहाँ से भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा, 5वां और 6ठा, ये पूरा कंसेप्ट यहीं से मिलेगा। ध्यान देना, लेकिन ये एक बात और ध्यान दिए रहना कि साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, साथ साथ आपको आर्थिक समीक्षा और बजट, यूपी और जो है केंद्र दोनों का बजट, इसके लिए तब 5वां 6वां जाकर के आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र, आर्थिक समीक्षा और ये सब के साथ इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। बजट, घटना चक्र, आर्थिक समीक्षा, इन 3 का सहारा लेना पड़ेगा। घटना चक्र लिमिटेड, जैसे बैंकिंग वाला सेगमेंट पूरा पढ़ लोगे, इसमें विविध, अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं मिलता है, एग्जाम में जाने से पहले विविध जरूर देख के जाइएगा। मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन दिए होते हैं वहां से तो फंसेगा ही फंसेगा, 2-3 प्रश्न पक्का आ जाएगा, इसलिए विविध छोड़ करके मत जाइएगा, ठीक है। इसका विविध जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, यहां से फंसेगा। आगे बात करिए, उसी में हो जाएगा आपका 6ठा पॉइंट भी, इकोनॉमी वाला जो आपने लिया है घटना चक्र, उसी में हो जाएगा जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण वाला भी। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, कितना क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का, या भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, यूपी का कितना है, 7.33%, कौन से नंबर पे है, 4थे नंबर पे है। तो ये सब पूरा क्रम याद रखिएगा, ये सब बार बार प्रश्न आए हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब भैया अगला नंबर है भूगोल। विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों दे दिया गया, इनका संसाधन भी दे दिया। अब इसको पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लगेगा अगर इसको खत्म किया जाए। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको बचे हुए दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बचे हुए दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। अब इसमें भी भैया उठाना है भूगोल, भूगोल उठाना है, विश्व का भूगोल उठा करके आपको घटना चक्र ही लेना है। इसके लिए भी क्या लेना है बेटा, घटना चक्र लेना है। घटना चक्र में करना क्या है, अब घटना चक्र भी अगर आप बचे हुए दिनों में पढ़ोगे तो बहुत मोटी बुक है घटना चक्र की भी। इसमें करना क्या है आपको मैं वो बता रहा हूं कि विश्व वाले भूगोल के लिए, विश्व वाले भूगोल के लिए आप क्या करोगे, विश्व वाले भूगोल के लिए जो रिवीजन दिया गया है, यहां पर लिखा गया है, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वाले सेगमेंट को देख लोगे। रिवीजन नोट्स करके जो लिखा गया है उसको देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उसी का नोट्स आप भी बना लोगे, उसी का नोट्स आप भी बना लोगे जो रिवीजन नोट्स दिया गया है। और आप इसमें ज्यादा कुछ मत करिएगा। किस में मत करिएगा, विश्व के भूगोल में, ठीक है। उसके बाद भारत के भूगोल में क्या करोगे आप, ये समझिए। भारत के भूगोल के लिए आप क्या करोगे कि भारत के भूगोल के लिए पूरा घटना चक्र पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन आंसर भी देखोगे, जो आपको आ रहा है छोड़ दोगे, जो नहीं आ रहा है उसका क्या बना लोगे, नोट्स आप बना लीजिए, उसका क्या कर दीजिए, नोट्स बना लीजिए। बचे हुए दिन में नोट्स आपका बन जाएगा, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप परेशान मत होइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, ठीक है। अगला क्या है उसको देख लिया जाए। तो आगे लिखा गया है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कि भारत का स्थान कौन सा है, क्या कैसा, ऐसा पूछेगा कि जैसे कोयले का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है। इसके लिए आप आर्थिक समीक्षा जरूर देखिएगा।
आर्थिक अवलोकन या आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक, और इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां से आपका ये काम हो जाएगा। अगला है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, करेंट अफेयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करोगे इसके लिए, तो आप जब एग्जाम होने वाला होगा उसके 10 से 15 दिन पहले आता है क्या, घटना चक्र का ई दृष्टि करके आती है। क्या आता है, ई दृष्टि करके आता है। ये जो ई दृष्टि आती है एग्जाम के पहले, ई दृष्टि जो एग्जाम के पहले आती है, इसको अच्छे से पढ़ना है। बचे हुए 10 से 15 दिन में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको करंट अफेयर पे करना है। और ये करंट अफेयर किससे आपको पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, घटना चक्र का आता है ई दृष्टि। क्या आता है बेटा, ई दृष्टि आता है, और ढेर सारे प्रश्न यहां से फंसेगा। साथ ही साथ मेरे करंट अफेयर के जो वीडियोस पड़े हैं उसको देख लीजिएगा और ई दृष्टि पढ़ लीजिएगा, आपका करंट अफेयर हो जाएगा। बाकी किसी चीज के चक्कर में पढ़िए, किसी मैगजीन के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि कितना मैगजीन पढ़ोगे, आपका समय का कितना है और वो पूरा भी नहीं हो पाएगा, अनावश्यक मेहनत होगा। रिवीजन जितना करोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। अब अगला बात कहेंगे सर जी ये क्या करें सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए, तो आप कुछ मत करिए। आपने कोई अनसॉल्व लिया होगा, जैसे शिल्पी का लिया होगा, यूथ का लिया होगा, अगर नहीं लिए हो तो ले लो। विगत 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कितने, विगत 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को बस हल कर लीजिए। सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, उनके कंसेप्ट को देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो कर लेंगे आप। बौद्धिक क्षमता वाला सेगमेंट 8 से 10 प्रश्न जो पूछता है वो आप कर ले जाओगे। मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न आता है वो आप कर ले जाओगे। कहां से, इसी वाले से कि आप जो है चाहे शिल्पी का हो, यूथ का हो, साथ घटना चक्र का भी आता है, क्या जिसका भी हो, आप वो कोई न कोई पिछले 10 साल का जो पेपर में आया हुआ है बस उतना ही आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब 10वां और आखिरी पॉइंट है उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश से बीच में कम प्रश्न आने लगे थे, लेकिन अब फिर से जब से बच्चों ने आंदोलन किया तब से उत्तर प्रदेश से फिर से प्रश्न आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो है आपको कैसे उठानी समझिए। एक वाणी पब्लिकेशन की आती है उत्तर प्रदेश, क्या आता है, वाणी पब्लिकेशन की आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक। आप जो अपडेट बुक आई हो उसको आप ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित कंटेंट मैं भी अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। वाणी पब्लिकेशन की किताब ले लीजिएगा, इसके लिए वाणी पब्लिकेशन अच्छी रहेगी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन जो आपको सेलेक्ट करवाता है आरओ में, अब उसका नंबर है दूसरा, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए आप क्या करोगे, अब ये बात आप अपने दिमाग में गाढ़ बांधिए कि सामान्य हिंदी कैसे भी करके जो बच्चा जितना अच्छा नंबर सामान्य हिंदी में उठाएगा उतना ज्यादा ही उसके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 55 नंबर ला लिया, अब देख 60 में से 55 लाना आसान है। आसान कहने का मेरा मतलब उतना कठिन नहीं है जितना कि जीएस में नंबर लाना कठिन है। मैं तुलनात्मक रूप से बोल रहा हूं, उतना कठिन नहीं है जितना कि जीएस में लाना कठिन है। इसलिए ये कह सकते हो कि तुलनात्मक रूप से सामान्य हिंदी में जो है आपको 55 ला सकते हो आप, अगर आपने आज से ही ठान लिया। कहा गया, एक लाइन है किसकी है, बहुत बढ़िया लाइन है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को तो धार क्या मझधार क्या। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। जब आपको परीक्षा देने की तैयारी ही कर लिया तो 55 प्लस सोचना कोई बुरी बात नहीं है। आप 55 प्लस यहाँ पे सोच सकते हो, आराम से सोच करके अपनी तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और यहाँ पे आपको 55 प्लस मार्क्स मिल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, आपको ये बात एकदम से समझ लेनी है कि आप यहां से ये नंबर आप ला सकते हो। कैसे लाओगे अब उसकी बात है, इस पे हमने ढेर सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाओ और मेरा वो वीडियोस देखो, मैंने बहुत छोटा छोटा सेगमेंट बनाया है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया है। लगभग 200-150 हमने विलोम बताए हैं, 200-250 ज्यादा नहीं होगा। वर्तनी शुद्धिकरण में भी हमने कुछ जो है लगभग 150 शब्द मैं बताया हूं। 150 शब्दों में से मान के चलिए कि 70 से 80% वहीं से आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, ये सब पे हमने वीडियो बनाया, पर्यायवाची शब्दों पे भी बनाया है। और अगर कहीं इनकम्प्लीट होगा तो उस पे भी मैं वीडियो आगे बना दूंगा।
अब प्रश्न की सर कौन सी किताब पढ़े, तो पहली बात तो ये जो ऐरा गैरा किताब है इसको पढ़ोगे तो सेलेक्ट नहीं होगे, पहली बात समझ लो। क्योंकि अगर आपने 60 में से 40 भी प्रश्न आपने किया सिर्फ, अर्थात 20 प्रश्न आपका छूट गया, तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन अब दूर की कौड़ी हो गई है, ये सिलेक्शन दूर की कौड़ी हो गई है। इसलिए यहां गड़बड़ आपको करना ही नहीं है, एकदम से जी जान लगा देना। हरदेव बाहरी, किसकी किताब लेना है आपको? हरदेव बाहरी की किताब आप यहां पे पढ़ सकते हो। हरदेव बाहरी की किताब आप इसके लिए पढ़ सकते हो, हमारे यहाँ से जो हमारे चैनल पे जो प्रोवाइड है वीडियो उसको देख सकते हो, और बढ़िया से तैयार करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। और साथ ही साथ एक किताब आती है, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, हाँ वो किताब आती है उनका बुक शिल्पी इंडिया पब्लिकेशन की, बुक शिल्पी इंडिया पब्लिकेशन की किताब आती है, और ये अमेजॉन पे भी, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा बुक शिल्पी इंडिया.com की बुक, और आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी टॉपिक बढ़िया से इनका बनाइए शेड्यूल। कितना अभी जैसे आपको करना क्या है, इसको पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूं। इसको पढ़ने का तरीका जो है बेटा, आपको कैसे पढ़ना है कि रोज इसको 3 घंटे समय देना, हिंदी को 3 घंटे समय देना है। अभी जितने दिन बचे 3 घंटे शुरू से लेकर के, आज से अगर मान लो 3-3 घंटे देते हो तो 15 दिन 3-3 घंटे दो, फिर बचे हुए फिर अगले जो है 15 दिन इसको सिर्फ 2 घंटे दो, फिर अगला 15 दिन जो होगा, क्योंकि अभी लगभग 60 दिन आपके पास है, तो ये मैंने 30 दिन बताया, अगले 15 दिन, अगले पूरे 15 दिन क्या करोगे, फिर इसको जो है 3-3 घंटे रोज दोगे, कम से कम 3-3 घंटे रोज पढ़ोगे। इस प्रकार से अपनी पढ़ाई का करोगे। लास्ट में जो 15 दिन होगा वहां पे इसको बढ़ा करके 3.5 घंटा से लेकर के 4 घंटा कर दीजिएगा। एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ 60 में आप 60 भी पा सकते हो, 60 में आप 60 भी पा सकते हो। और जैसे ही आपने 60 में 60 पाया तो समझ लो कि मैदान फतह हो गया। कारण क्या है कि आपको इसके लिए जो कटाव जाता है, जो इसका कटाव जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 135 से 40 के बीच में रहेगा। आपका जो टारगेट है 135 से 40 के बीच में। अगर मान लो कि आपके जो है 55 प्रश्न सही हो गया, 135 में से 55 प्रश्न घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 5 में से 5 जाएगा 0 और 13 में से 5 जाएगा 8। आपको 80 नंबर लाना रहेगा सिर्फ कहाँ से, 140 में से। 140 में से आपको कितना लाना रहेगा, 80 नंबर सिर्फ लाना रहेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपने यहां पर कर दिया गलती, यदि आपने हिंदी में कर दिया गलती, तो आपका बेड़ा पार होना लगभग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीएस में प्रश्न सॉल्व कर पाना, ज्यादा नंबर लाना थोड़ा सा कठिन होता है हिंदी की तुलना में, ठीक है। और वैसे भी समीक्षा अधिकारी अगर आपको बनना है तो हिंदी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो पब्लिकेशन है, ठीक है, ये जो पब्लिकेशन है घटना चक्र वालों की जो किताबें हैं, आप इन सबको जो है ये इसी प्रकार से मिलेगी। 2021 वाला आप लीजिएगा, ठीक है ना, 2021 वाला आप जो है पढ़िएगा, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है। नया वाला एडिशन ही पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो अपडेट प्रश्न होते हैं वो भी मिल जाते हैं, तो आप ऐसा है, ठीक है। तो आप इन सब के द्वारा अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हिंदी को, और हिंदी का शायद घटना चक्र वालों का भी आता है, बैक ईयर के 10 बैक ईयर के क्वेश्चन तो जरूर लगा लोगे, क्योंकि 50 से 50% तो यहीं से आएगा। 40 to 50% जो बैक ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वही आ जाते हैं। तो आप लोग बढ़िया से इसकी तैयारी करिएगा और आपका निकल जाएगा। हिंदी संभल गया तो समझो पूरा पेपर संभल गया। आशा करता हूं कि पूरी की पूरी कंफ्यूजन आपकी सॉल्व हुई होगी। अगर अब भी कहीं डाउट्स बना है कि सर इस वाले टॉपिक को कैसे पढ़े, इसको कैसे पढ़े, तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। और एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, जैसे कि हिंदी में आप ट्रिकी हिंदी बना के कैसे आप पढ़ सकते हैं। ट्रिकी हिंदी बनाने का मतलब है कि जैसे आप जो विलोम शब्द होते हैं वो कैसे याद किया जाए। कई लोगों का होता सर ये याद ही नहीं होता है, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे याद किया जाए, विलोम शब्दों को कैसे याद किया जाए, ठीक है। वर्तनी और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये पूर्वोत्तर, दक्षिण उत्तर, ये कैसे जो आते हैं, इन सबको जो ट्रिक होता है वो भी मैं बताऊंगा। विशेष विशेषण में पूरा लाइन दे दिया गया होता, लंबा सा 2-3 लाइन, उसमें पूछ लिया जाता है कितने विशेष हैं,
कितने विशेषण हैं, इस टाइप वाले जो कठिन सेगमेंट है उसके लिए मैं आपको वीडियो भी लेके आऊंगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप हिंदी में 55 प्लस लेके आए, आप पूरा 55 प्लस लेके आए। जितना मेरा योगदान हो सकेगा मैं इसको देने का प्रयास करूंगा। चलिए, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, आज हम यही रोक रहे हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।